अब देखिए इसमें क्या लिखा आपने, पहले जो लिखा वो देख लीजिए एक बार कि आप लिखा क्रिस्टल फील्ड इज स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। बोलिए भाई वांसु जी, इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी with 6 ligand surrounding the metal atom। यानी अगर इसको सिंपल देखा जाए तो ये दूसरा मिटानोड नहीं है, क्या है फाड़ोगे यार, जब देखो तब फाड़ोगे, कभी तो कुछ बचा के रखा करो, कब ऐसा गलत करे। अब देखिए इतना आपने लिखा कि सर जो सेंट्रल मेटल एटम है, मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम ये कितने लिगेंड से सराउंडेड है भाई? 6। यानी इससे मिलने कितने लोग आ रहे हैं एक बार में? 6। ऐसे समझिए क्यों भाई कि जो सेंट्रल मेटल, आपको नहीं भेज रहे, जो मेटल इससे मिलने कितने लिगेंड आ रहे हैं भाई? अब सोचिए एक लोग से मिलने कितने लोग आ रहे हैं भाई? मनमोहन जी एक साथ आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे भाई एक मेटल से मिलने 6 लोग आ रहे हैं। अब वो भी क्या पहले इतना क्लियर हो गया भाई? 6 लोग आ रहे हैं। फिर कह रहा है कि देयर विल बी रिपल्सन्स, इसमें क्या होने लगेगा भाई? रिपल्सन्स होगा, मतलब झगड़ा होने लगेगा, तो सही बात है। अब एक लोग से मिले कितने लोग आ रहे हैं भाई? 6 लोग, क्या होने लगेगा? अब देखिए रिपल्सन्स हो रहा है कहां पे? ऐसा रिपल्सन्स हो रहा है बिटवीन, ये देखिए क्या लिखा भाई? इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल डी ऑर्बिटल, यानी वह इलेक्ट्रॉन जो कहां भाई मेटल के डी ऑर्बिटल। अब इधर देखो भाई क्वेश्चन में लिख रहे हैं ये वाले डी ऑर्बिटल मेटल का है, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? इसका नाम बताइए। और ये और सर ये 3 एक कैटेगरी के होते हैं, 2 एक कैटेगरी के। इनके मिलने से पहले सबकी एनर्जी इक्वल होती है। यस सर, सारे लोग एक साथ। क्यों भाई पारसी? लिगेंड के आने से पहले मेटल के जो डी ऑर्बिटल है सबकी एनर्जी क्या है भाई साहब? सेम है, इक्वल भी तो कह सकते हैं, यहाँ बराबर भी कह सकते हैं, क्यों भाई? अब यह लिख सकते हैं dxy बराबर dy/z बराबर, इस तरह से। ये लिगेंड के आने से पहले है, लिगेंड के आने से पहले। अब जब लिगेंड मिलने आ रहा है किससे भाई? मेटल से। किससे आ रहा है? तो कुछ कंडीशन फॉलो हो रहा है, कुछ कंडीशन फॉलो। मेटल का भी कुछ रूल है, अनुशासन है, कुछ कंडीशन है ना भाई? अब उस पे अगर लिगेंड फॉलो करेगा तो ठीक है, कुछ तो मान रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मान रहे। देखिए यहाँ पे क्या, इधर देखिए कह रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन ऑफ इन लिगेंड, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन देखिए ये है इलेक्ट्रॉन लिगेंड का, और ये जो मेटल का डी ऑर्बिटल है, अब इसके डी भी क्या आने लगेगा भाई? आपको देखिए यहाँ पे देखिए ये तो एक्सिस के अलॉन्ग है ना? यस सर। और कुछ भी बिटवीन द एक्सिस भी होंगे, उसको भी इसी बनाते देखते। बिटवीन का मतलब कि सर एक्सिस के बीच में, बिटवीन का मतलब एक्सिस के बीच में है, जबकि अलोंग द एक्सिस मतलब एक्सिस के ऊपर है, एकदम एक्सिस पर ही है। अगर एक्सिस है तो एक्सिस पर ही मिलेंगे। देखिए जैसे ये ऐसे है भाई। अब देखिए लिगेंड आ रहा है मिलने, आने दो देखते हैं। अब यहाँ देखो सिचुएशन थोड़ा लिगेंड की डायरेक्शन बदल दो। इधर देखो, जैसे ये आप देखो, ये आपका ये एक्सिस के अलावा एक्स एक्सिस मान लीजिए, ठीक। अब मान लो ये वाई एक्सिस हो गया, और ये इसको ब्लू से कर दो, क्या हो गया आपको? उसको नींद आ रही है तो बगल में से जगह लो, एक गड़बड़ हो गया। चल फिर से देखो आप, ये x हो गया ना, x वाले जो है एक्सिस के अलावा, इधर देखो ए भाई साहब, जो x वाले वो कहां पे बनाया गया भाई? एक्सिस के अलावा। ये जो ब्लैक वाले करिया है ये बिटवीन द एक्सिस है। मतलब ये जो मेटल का डी ऑर्बिटल है
ये देखिए वो एक्सिस के बीच में है ना। अब बोले भाई, अब देखिए लिगेंड जो आ रहा है, लिगेंड है भाई साहब, क्या कर रहे हैं? अब ये देखिए लिगेंड इसी एक्सिस के अलॉन्ग है, इधर भी जो लिगेंड है वो एक्सिस के अलॉन्ग है। यस सर। अब कुछ लिगेंड है जो बीच से आ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ का एक्सर का जो डायरेक्शन है, अब अगला पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा भाई? सच अ रिपल्सन इज मोर, कह रहा कि ये इस प्रकार की रिपल्सन मोर होगा कहां भाई? व्हेन मेटल का डी ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लिगेंड। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि लिगेंड का कौन सा ऑर्बिटल है, मतलब लिगेंड का क्या डायरेक्शन है, लिगेंड किधर से आ रहा है, अब ये पता नहीं है। अब ये पता नहीं कि लिगेंड कहां से आ रहा है, बस लिगेंड आ रहा है, लेकिन अभी कहां से आ रहा है ये पता नहीं। इतना है कि मेटल में रिपल्सन हो रहा है, जो मेटल का डी ऑर्बिटल है उसमें रिपल्सन हो रहा है। जो डी ऑर्बिटल है वो दो तरह का है, देखिए अब कह रहा है लिगेंड दैट व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द लिगेंड thus the dx² y² points toward the axis along। देखिए भाई यहाँ देखिए, कह रहा है कुछ जो मेटल का डी ऑर्बिटल है वो लिगेंड से दूर है, जबकि कुछ जो मेटल का डी ऑर्बिटल है दो जो है वो उसी के एक्सिस से, देखिए एक्सिस के अलॉन्ग है, इधर देखिए भाई साहब, अब ये एक्सिस के अलॉन्ग हो गया ना, उसी एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। कह रहा will experience more repulsions and will be raised in energy। बोले भाई, यानी जब उसी डायरेक्शन से आएगा तो यानी रिपल्सन क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। और जब रिपल्सन बढ़ जाएगा तो सर वहां जो मेटल का डी ऑर्बिटल है अब उसकी एनर्जी भी क्या होने लगेगा? डिफरेंस होने लगेगा। यानी अब जो मेटल का डी ऑर्बिटल होगा अब वो धीरे धीरे डिसबैलेंस होने लगेगा, ये ना डिसबैलेंस इन एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे जब मेटल का डी ऑर्बिटल है पहले बैलेंस है क्या भाई? अब चाहे तो इसको तो छोटा सा बना लीजिए, ये लिगेंड के आने से पहले है तो पहले है तो dxy बराबर dyz मतलब सब इक्वल हो गया, dzx बराबर सब, ये मतलब ठीक ठाक चला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ लिगेंड आ रहा है तब इसमें एनर्जी क्या हो गया भाई? अब डिफरेंस होने लगा। और कह रहा है कि जब वो लिगेंड जो एक्सिस के अलॉन्ग है, क्या बोला रहे एक्सिस के अलॉन्ग कौन करे भाई आपका? और ये यही है ना आपका। तो जो अब यहाँ देखिए इन दो बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा आपका, इन दो बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा। और यहाँ देखिए जो तीन बच रहे हैं इसमें रिपल्सन, यही है ना भाई आपके। तो अब ये जो डी वाले धीरे धीरे ब्रेक होने लगेंगे। यस सर। अब डी वाले क्या होने लगेंगे भाई? एक्सिस के अलॉन्ग कितने इसमें ऑर्बिटल है? एक्सिस के अलॉन्ग दो, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये भाई सब कहां चले जाएंगे? अपर। और किसकी एनर्जी थोड़ी कम है भाई? ये कहां चले जाएंगे? नीचे नीचे। मान लीजिए कुछ बढ़ गया, मान लीजिए कुछ छोटा हो गया, कहीं तो कोई सेंटर होगा। यस जहां से लगेगा बढ़ रहा हो, जहां से लगेगा क्यों भाई? अब यहाँ देखिए जैसे ये मान लीजिएगा ये कोई अपने मन से मान लीजिएगा या कोई ऐसा सेंटर होगा जहां से लगेगा एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और इधर एनर्जी घट रही है। सेंटर में कोई नाम, कोई सही से बैठा करेगा, सेंटर में कोई नाम तो होगा कम से कम। यस सर। इसी सेंटर को बोलते हैं बेरी सेंटर। बेरी सेंटर क्या बोलते हैं भाई? अब इस सेंटर से जो ऊपर है उसकी एनर्जी और जो नीचे है वो ज्यादा होगा। तो साइन कौन सा यूज करेंगे? माइनस हो रहा है तो ऊपर है कितना? दो बटा टोटल कितना है? 2/5 करने कितना आएगा? देखो 2.5 खत्म है यार एकदम। ये लोग लिखिएगा कैसे, इधर सुनिए आप भाई सब, गुस्सा मत आइए। टोटल कितने हैं? 5 है ना मनमोहन जी? ऊपर कितने हैं? 2। उल्टा यहाँ कितना है? 3। इसका वहां उसका यहाँ लिखना है। ओके। इसका वहां उसका यहाँ। जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ कितने हैं? 2। लेकिन लिखना कितना है? यहाँ कितने हैं? 2/5। लेकिन लिखना किसका है? ऊपर वाले का हो जाएगा कितना? 2/5।
2/5 से डिवाइड कर लेंगे, 2 में कितना आएगा? देना है तो नहीं समझ पा रहे कितना आएगा? 2 में 5 से दे दिए, कितना आएगा? माइनस 0.4 बोल देंगे, वो कितना आएगा? प्लस 0.6। तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मनमोहन जी में दिक्कत है आपको? मनमोहन जी का एक बात समझ में नहीं आ रही। जी भाई साहब तो क्या समझाना चाहते? ये बता रहे हैं सेंटर वाले कि यहाँ तो सर ये 0.6 या 0.4 तो बराबर कैसे हो? क्यों भाई? कह रहे हाँ सही बात है। यहाँ देखिए सर इसका मतलब ये है, शायद इसको आप लोग इजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको G2G। ये फिर से आप देखो सर जी, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक समझते हैं? हाँ जी जी, तो एक अगर तो एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 है तो इसमें अगर एक है कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ 2 है तो अच्छा, एक ऑर्बिटल कितने लोग रह सकते हैं? 2। एक ऑर्बिटल में कितने लोग रह सकते हैं? जब भी देखेंगे तो कंफर्टेबल होगा ना भाई हेमंत जी? एक ऑर्बिटल में कितने लोग रह सकते हैं? 2। तो कंफर्टेबल होगा। 2 ऑर्बिटल में एक ऊपर एक 4 भाई, एक में 2 तो 2 में 4 मान रहे भैया? इस मान रहे। तो अगर फिर टोटल कितने लोग रह सकते हैं भाई? 4 से गुणा कर दीजिए। इसमें एक में कितने लोग रह सकते हैं? 2। अरे भाई एक वो एक में रह सकते हैं 2 लोग कम से कम। 2 में 4, 3 में 6 से कर दीजिए। अभी कितना आएगा? 6 को 2.4 माइनस 2.4 आएगा। और ऊपर प्लस 2.4। आप बताओ जितना ऊपर है उतना नीचे ही है। यहाँ से देखिए जितना ऊपर है उतना ही नीचे, इसलिए इस सेंटर को क्या बोलते हैं? वेरी सेंटर। अब आप भाई हेमंत जी ऐसे मत बोलिएगा कि 3/5 है 2/5 है तो क्या नहीं बराबर होगा। यहाँ टोटल देखा जाएगा भाई। देखिए आप यहाँ पे सर जितना एनर्जी हम बढ़ रहा है उतना एनर्जी, क्या इतना समझ पा रहे हैं? यस सर। चलिए अगला देखिए, हम इसे पढ़ दे रहे हैं, लिखना नहीं है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी लिए ना आप लोग? थोड़ा देख लीजिए, उसी में लिखा है कि द डिजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल हैज बीन रिमूव्ड ड्यू टू द लिगेंड। पेज नंबर 257 मिला? निकालो भाई 257। ये नई किताब में है। अच्छा कोई किताब को कल लिखे थे ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग इन आफ्टर क्वांटिटी, उसमें देखिए नीचे मतलब थोड़ा 2-3 लाइन बाद लिखा होगा, तीसरी या चौथी लाइन कि द डिजनरेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल हैज बीन, क्या लिखा हैज बीन के बाद? ये कहां निकाल के बैठे यार? कुछ निकाल देते हैं कहीं भी। अरे हमने क्या बोला था? कहीं कुछ भी निकाल दीजिएगा। रिमूव्ड। हाँ देखिए किसी को मिला? हमको मिला सर। भैया यहाँ नहीं लिखा, ये लिखे ना नीचे से 30 यहाँ नीचे तीसरी लाइन मिला भाई? आपका हिमांशु जी मिल गया सर। रिमूव्ड। आपकी यस सर। कहाँ है? लेता हूँ। उसकी आपके पास है? अच्छा ठीक, आपकी कहाँ है भाई? सर मेरी है उसके। आपकी है इनके पास? आपकी भाई इनके पास? 2 लोगों की है, 1 लोगों के पास? अच्छा ठीक है। आपकी किसके पास है भाई? अच्छा आपकी है इनके पास और आपके पास कोई नहीं है? हमारे पास है। अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक। मेरे पास है इस चीज के। हाँ सबकी आपके पास है, 2 लोगों की। मतलब किसकी है किसके पास? सर आपके पास इसकी है, इसके पास इसकी है। नहीं मेरे पास इसकी नहीं है, मेरे पास इनकी है सर। चल जैसे भी ठीक है, चल जाए, चलो ठीक है जाए। वैसे मेरे पास डेली किसी न किसी की रहती है, संडे को छोड़ करके एक दिन रेस्ट भी चाहिए। एक दिन रेस्ट भी चाहिए ना भाई, ह्यूमन लिविंग है ना। क्यों भाई हम जी? चलिए आज बहुत सही, खुश है। इधर देखो भाई, अब मिल गया है। टाइम भटकते हुए इतना सीरियस मत हो।
किताब है भाई, एनसीईआरटी है, क्या सोच रहे हो? ये एनसीईआरटी मेरे पास है इनकी। तो मैं भी सर आप नहीं समझ रहे हो। हम नहीं, ये देखता सब भनक रहे हैं। हम तो जानते हैं सब एनसीईआरटी, सभी लोग जानते हैं मेरे पास एनसीईआरटी है। हम भी जानते हैं। अब अभी तो फील कर रहे हैं बैठे बैठे। अब हमको 1 लाख में 2 वर्ष से दिया हुआ है, सोच रहे हैं हिमांशु जी। हिमांशु वैसे हमको भाई बोल रहे हैं भाई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, अपोजिट रख सकते हैं कि रह सकते हैं। ऊपर नीचे। हाँ वही ऊपर नीचे, वही तो ये उल्टा सोच रहे हैं। बहुत मजा आता है उसको। चलिए अब देखो भाई, ए भाई ऊपर नीचे नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोला करिए। केमिस्ट्री में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। आगे भी। देखा उल्टा ही चल रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक ऊपर है तो ऐसे नहीं, एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ ऐसे कह सकते हैं, एक ऊपर नहीं गड़बड़ा जाएगा, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन, यस सर। इलेक्ट्रॉन है ना भाई, क्लॉकवाइज और यस सर। ये हुंस ने कहा था कि ऐसे ही रखना तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे आगे वापस आइए। कह रहा है द डिजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल हैज बीन रिमूव ड्यू टू द लिगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल रिपल्शंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स टू 3 ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी T2G सेट एंड 2 ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी EG सेट। यानी जब इलेक्ट्रॉन आ जाए एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगा। यस सर। अब 3 की एनर्जी लोअर है, उसको क्या बोलते हैं? T2G। यस और सर। 2 की एनर्जी इजी इजी हायर है, उसको EG बोलते हैं भाई। यस सर। EG मतलब होता है बाई डीजेनरेट बोल सकते हैं इसको, ट्राई जनरेट ट्राई डीजेनरेट भी बोल सकते हैं। डाई डीजेनरेट मतलब 2 की एनर्जी इक्वल हो गई, इनकी तो आपस में इक्वल ही होगी ना। Yes. और ट्राई मतलब इन तीनों की आपस में इक्वल हो गई, इनकी आपस में अनइक्वल। अरे इसकी तो अनइक्वल है ना, यस सर। ये जन आपस में इक्वल हैं। Yes, ये sir. दोनों आपस में इक्वल, लेकिन ये आमने सामने क्या है? अनइक्वल। अनइक्वल है। यस सर। तो इसी वजह से दिस स्प्लाइटिंग ऑफ दिस degenerate levels due to the presence of ligand in or different geometry is termed as crystal field splitting, and the energy separation is denoted by delta O। लिखा है भाई वहां पे। अब डेल्टा O का मतलब हो गया इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। और उसके बाद देखिए लिखा है द स्क्रिप्ट O is for octahedral, thus the energy of 2 EG orbital will increase by 3/5 and there are 3 ET will be 2/5। 3/5 2/5 छोड़िए, ये देखिए 3/5 2/5। यस सर। यस ये देखेंगे यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ लिखेंगे, वहाँ देखेंगे यहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे यहाँ मतलब यहाँ यहाँ ऊपर नीचे। हाँ चलेगा उस तरह से। यस सर। क्लास क्या दिक्कत है आपको? नीचे और उसके बाद देखिए लिखा है द क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग वो डिपेंड अपॉन द फ्रीड लिगेंड एंड चार्ज एंड ठीक। अब इतना इसमें देखिए लिखा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल। हमने आपको जब VBD पढ़ा रहे थे वहां पे हमने 3 एग्जांपल लिखा था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और 3 लिखा था वीक फील्ड लिगेंड का। VBD के केस में CONO या NH3 यस सर। और वाटर, हाइड्रोजन, फ्लोरीन क्लोरीन या OH ये वीक फील्ड में होते हैं। तो यहाँ पे उसका सीरीज दिया हुआ देखिए, इस सबसे अधिक इसमें CO, उससे कम CN, बकिया सब देखते चले जाइए। वाटर से आगे जितने वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में आते हैं, वाटर या वाटर से पहले जितने हैं वो वीक फील्ड में आते हैं। लेकिन वाटर उसमें एक दिया C2O4-2। दिया तो है। यस सर। जब VBD पढ़ते हैं MnCN6 -3 MnOX होल थ्राइस कुछ करके एक सवाल दिया था यस सर। VBD में। यहाँ पे इनर ऑर्बिटल होता है, वहां पे इसमें चिलेशन होता है ना, इसीलिए तो भर का प्यार देखिए यहाँ वाटर को वहां पर अंडरलाइन कर लीजिए वाटर को, कि वाटर से जितने आगे होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं पैरासिट, और वाटर या वाटर से जितना पहले होते हैं वो वीक फील्ड होते हैं। भाई आप कैसे पहचानेंगे? तो इसलिए वो सीरीज बना है कि वाटर से आगे जितने हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड, वाटर या वाटर से पीछे जितने हैं वो वीक फील्ड। ताकि जब सवाल बनाएंगे तो अपने से याद रखेंगे। बोलिए भाई।
चले इतना नोट कर लीजिए पहले। अच्छा यहाँ पर देखिए कुछ दिया है, such a series term spectrochemical series, it is an experimental determined series on basis of Jason light with complex with इतना नोट करिए, फिर इसको हम समझा रहे हैं। चलो देखो आप यहाँ पे आपके लिए बताएगा, देखो तो यहाँ पे सर जैसे मान लो ये भी हो गया +3/5 और ये हो गया -2/5। भाई डिवाइड करोगे तो हो जाएगा +0.6 माइनस हमेशा शुरू हो जाते हैं 0.4। तो अब ऐसे दोनों देखने में कुछ डिफरेंस लग रहा है। सर यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है और यहाँ पे डिफरेंस कम भाई, कुछ लग रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा और यहाँ पे डिफरेंस कम है ना। जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं डेल्टा ओ, इसी क्या बोलते हैं भाई डेल्टा ओ। यहाँ में जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं डेल्टा ओ, डेल्टा हो नहीं डेल्टा ओ, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। क्यों सर जी? क्या ध्यान वहां चला गया, बता रहे हैं भड़क क्यों रहे हैं। अब यहाँ देखिए कंडीशन क्या, दो कंडीशन है। एक ये है कि मान लो यार डी में 1 है, कितने परस डी में 1, मतलब यहाँ नहीं लिखेंगे डी में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ लिख दिया इस तरह से। अभी डी में अकेले, मतलब यहाँ कोई अकेले है, कैसे भाई अकेले। अब मान लो कि डी का 2 आ जाए, क्या आ जाए तो इसका क्या मतलब हो गया, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 समझते हैं आप? हाँ जी। अब देखिए समस्या ये है कि सर जो दूसरा वाला है उसको कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे या ऊपर? प्रॉब्लम ये आप सुनना है कि सर मान लो अगर एक है यहाँ रख दिए, ओके क्यों भाई साहब? यस सर। लेकिन जो दूसरा है ना मनमोहन जी, अब ये समझना है कि यहाँ रखेंगे या ऊपर नीचे, यही मतलब यही समझना है। दूसरा वाला यहाँ रखेंगे कि अब इनका चले तो यहीं भर देंगे, इनको क्या करना है। अब सुनिए, मान लीजिए पहला है, कौन है भाई पहला, और अगर आप दूसरा इसमें रखना चाहते हैं, किसमें इसमें कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा तब पेयर हो जाएगा, उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इसमें इधर भाई साहब इधर, अगर इसमें दूसरा रखना चाहते हैं कुछ एनर्जी आपको देना पड़ेगा। अभी भड़किएगा मत, ये पूछ रहे हैं कैसे, मतलब जैसे 1 2 3 तो पहले रख लेंगे, जब बात चौथे की आएगी तब ना हाच-पाच होगा कि चौथा वहां रखेंगे कि। अब हम दूसरा बोलेंगे तो मत समझिएगा कि पहले यही भर रहे हैं भाई, पहले 1 2 3 भरा गया, अब लेकिन जब चौथा भरेंगे तो यहाँ भरेंगे कि ऊपर नीचे ऊपर। अभी कंट्रोल करिए थोड़ा सा, हाँ रुको जरा। तो यहाँ देखिए भाई, ये बार बार खोल के मत लिया करिए, ठीक है ठीक है आपकी संपत्ति है, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखो यार पहले देखो, पहले 3 तो भरा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 में कोई दिक्कत पा रही। समस्या जब D4 रहेगा, क्या रहेगा भाई अब सुनिए सर, यहाँ अगर चौथा अगर यहाँ रखते हैं तो डबल हो जाएगा ना, तो यहाँ रखने के लिए कुछ एनर्जी लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं भाई पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, PAIRING, पेयरिंग एनर्जी। आज इसमें लिखते हैं P से, किससे भाई पेयरिंग एनर्जी को P से। अब बार बार उसी मत जाओ, एक लोग कितने परेशान यार। ये माने D1 D2 यहाँ पे D3 है यार, यहाँ भी और यहाँ पे 3 में कोई दिक्कत नहीं, 3 लोगों की कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कब आ रही है, जब क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ भी मान लो पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, अब चौथा रखने के लिए पेयरिंग करना पड़ेगा ना भाई। इस चौथे को अगर वहां रखे तो रखाएगा नहीं पहले, लेकिन अगर जबरदस्ती रखना चाहते हैं तो वहां पे एनर्जी नहीं पड़ेगी। अब जो भी है मतलब समझ गए, तो उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई पेयरिंग एनर्जी, क्या बोलते हैं भाई उसको, जब देखो तब शुरू हो जाते हो, उसको क्या बोलते हैं भाई पेयरिंग एनर्जी। ठीक, अब देखो तुम्हारा जो पूछ रहे थे वो अपने टॉपिक पे आ जाओ।
अब यहाँ मान लीजिए कि भाई साहब ये गैप है और यहाँ मान लीजिए कहाँ पे गैप कम है, ऊपर यहाँ मतलब इधर ये हमेशा इधर उधर जाते हैं, मतलब ये इजी है। ये आपका T2G है ना भाई, बोले भाई। अब देखिए दोनों ध्यान सुनिए, वहां भी देखिए गैप और यहाँ भी गैप है भाई, ये भी फ्लोर है वो भी फ्लोर है, यहाँ भी फ्लोर है और यस सर। आपके फ्लोर में देखिए यहाँ गैप कम है ना भैया, हाँ सर बहुत कम है। जबकि इनके फ्लोर में गैप बहुत ज्यादा है। देखिए सुनिए भड़किए मत आप लोग। हाँ वही बताने जा रहे हैं। अब देखो मनमोहन जी, आप दूर से तीसरे लोग आराम से देखो, ये समझ के भाई इनका ये पहला, इनका ये दूसरा घर हो गया, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ये भाई साहब का फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहाँ पे जंप कर जाएगा जल्दी से, तो यहाँ जंप जल्दी हो जाएगा क्योंकि यहाँ गैप कम है, जबकि यहाँ पे जंप जल्दी जंप करेगा जाएगा लेकिन जल्दी पहुंच नहीं पाएगा, जंप करेगा जाएगा लेकिन पहुंच नहीं पाएगा, जबकि यहाँ पे जल्दी से पहुंच जाएगा। भड़किए मत आप, वो ठीक है आप जो भी करिए लेकिन भाई जल्दी से ये पहुंचेगा ना, बोलो भाई। अच्छा फिर से तो गैप कम है ना, तो यहाँ बोलते हैं कि अगर सर जी वीक फील्ड लिगेंड हो, क्या हो भाई, वीक फील्ड लिगेंड, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ठीक। लेकिन एक बार लिख भी लेते हैं, मान लो कि अगर D4 है, क्या भाई चार इलेक्ट्रॉन है D4 में, D4 मतलब इसमें वीक फील्ड में चार कितने लिगेंड है भाई, तो चार इलेक्ट्रॉन है, तो तीन कहाँ रखेंगे भाई T2G में ना, तो अगर T2G 3 और इजिन कितना रखेंगे, फिर से सुनिए, मान लो डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन कितने भाई, तो पहले तीन कहाँ भरेंगे लिखेंगे T2G और दो कहाँ चले जाएंगे, तो Eg इधर लेके आ जाइए। अब यहाँ देखिएगा यहाँ डी में 4 है, कितने भाई, तो यहाँ गैप क्या है चौथा कहाँ भरेंगे, यही पेयरिंग करा दे। अब यहाँ डिफरेंस ज्यादा, गैप ज्यादा है ना, और देखिए यहाँ पे गैप ज्यादा है ना भैया, चौथा यही रख देंगे, जब करेगा लेकिन पहुंच नहीं पाएगा। ये बात में तुम दवा खाने मतलब यहाँ पे मेहनत करेगा लेकिन यहाँ चौथा के लिए क्या रखेंगे बताइए, T2G 4, लेकिन Eg पे क्या लिख देंगे यहाँ पे, अच्छा अगर D5 होगा तब क्या लिखेंगे भाई मनमोहन जी, T2G5 और Eg, अच्छा 6 होगा, D में 6 है, 6 नहीं 6, तब T2G 6 और Eg, देखिए अगर D में 7 है तब T2G 6 और Eg, इधर आ जाओ थोड़ा तो, अब देखो D6 तक वहां जाएगा, सॉरी D5 तक यहाँ जाएगा ना भाई, जब D5 तो ये Eg भर गया कितने इलेक्ट्रॉन, जब D6 आएगा कितना आएगा, तो फिर अब छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, क्योंकि एनर्जी कम है ना भाई, इसकी एनर्जी अब कम है ना, तो क्या हो जाएगा इस छह के लिए T2G4 Eg2, T2G4 Eg2। एक बात देखो पारस जी, तो हम जानते हैं थोड़ा समझा रहे हैं, मान लो ये जो डिफरेंस है वो ऑक्टाहेड्रल हो गया, जो साथ में उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, और यहाँ पे देखो जो डिफरेंस हो गया ऑक्टाहेड्रल, जो साथ में उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। अब इन दोनों में देखिए कि सर ये एनर्जी कम है कि ये एनर्जी कम है, ये कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर जो पेयरिंग एनर्जी है उससे ये एनर्जी कम है। आराम से एक सेकंड, बस एक सेकंड, बस प्लीज एक सेकंड, जो चौथा इलेक्ट्रॉन रखना है वो हम यहां रख रहे हैं, उससे अच्छा कहां रख रहे हैं, गैप कम है तो जंप कर जाएगा, फील करिए आप, हाँ जी हाँ, बात मास्क के अंदर खींचिएगा, मतलब यहाँ चौथा जो रख रहे हैं भैया कहां रख दे रहे हैं, पेयरिंग कराने जो देखिए सुनिए, जब चौथा यहाँ रखेंगे तो जो एनर्जी खर्च लगाना पड़ेगा उससे आसान है कि कहाँ रख दीजिए भाई, तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है जबकि ये एनर्जी तभी तो आप देखिए पेयरिंग नहीं कर रहे, कहाँ भेज दे रहे हैं, फिर से देखो भाई मनमोहन जी, कहाँ खींचते हैं किसी का कुछ भी,
हम ये देखिए यहाँ पे सर जो दो को साथ में रखने जो एनर्जी लगानी पड़ रही है उससे अच्छा ये है कि कहाँ उसको रख दीजिए ऊपर। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि सर यहाँ पे ये एनर्जी ज्यादा पेयरिंग एनर्जी कम तभी ना आप यहाँ पेयर कर दे रहे हैं। यस सर। फिर से देखिए जंप कर रहे हैं जाने वाले। जंप कर रहे हैं जा रहे हैं कि जा नहीं पा रहे। इसका मतलब कि एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग कम है। उल्टा। ये ऐसे है क्या अवश्य। ये ज्यादा और ये कम। यानी आपको जंप करने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। यस सर। यहाँ पे जंप करने में आपको एनर्जी ज्यादा। वो तो आप तरीका जानते हैं कैसे एनर्जी बढ़ेगी बढ़ाना भी नहीं है। यहाँ जंप करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ रही है भाई जबकि पेयरिंग करने में एनर्जी यहाँ पे पेयरिंग में ज्यादा लगाना पड़ रहा है जबकि जंप करने में तो ये भाई कौन सा कंफर्टेबल है ये किसी में भी नहीं है। क्या इतना समझ पा रहे हैं पहले बोलिए भाई कि T2G ऑर्बिटल कर इन D2 एंड D2 एंड D3 देखो भाई चाहे D1 हो चाहे D2 हो चाहे चाहे पहला हो चाहे दूसरा कोई भी दिन हो पहला दिन हो दूसरा दिन हो चाहे तीसरा दिन वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा इधर भी चाहे पहला हो दूसरा हो चाहे तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका कोई दिक्कत भाई प्रॉब्लम चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए किसके लिए भाई अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो उस केस में देखिए कि कौन सी एनर्जी ज्यादा है और कौन सी कम है। इसके कहने का मतलब ये है कि वीक फील्ड के केस में मनमोहन जी आपको ये चौथा यहाँ रखना आसान है। अगर आप इसमें रखना चाहते हैं तो आप एनर्जी ज्यादा लगाना होगा यहाँ पे एनर्जी ज्यादा। जबकि यहाँ कह रहा है कि चौथा के लिए ये साथ में रखने के लिए एनर्जी कम लगानी पड़ेगी बच्चे दूर रखेंगे तो एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। या दूर रख बात क्या खोलते रहते हैं एक बार खोल लीजिए जितना खोल क्लास में है दिक्कत ना होता है जी आवाज आती है तो देखा अरे टाफी है यार क्या कर सोचते हैं उसमें वो सब लिख मतलब समझा करिए वो सिंथेटिक केमिस्ट्री में जो नहीं आते जब पढ़ते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह सब तो वो सब चैप्टर के जिसमें गलत चीज नहीं कुछ होता आप गलत सोच रहे हैं वो अल्कोहल जो नहीं पढ़ते हैं आप लोग तो कलर चेंज करने के लिए सब बनाया जाता है उसी में वो संतरा वाला डाल देंगे तो संतरा फ्लावर हो जाएगा मौसमी डालेंगे मौसम्बी वाला हो जाएगा लीची डालेंगे लीची वाला फ्लावर हो जाएगा। देखिए दुकान वाले कंफ्यूज होते कौन सा बेचें मेडिकल स्टोर वाले चलिए वापस आ जा भाई अब कह रहा देखो फॉर D4 ions two possibility pattern of electron distribution series first देखिए रोमन नंबर दिया फर्स्ट fourth electron could either enter the T2G level in pair with the exciting electron या तो T2G में चला जाएगा तो पेयरिंग हो जाएगा या फिर दूसरा कह रहा है कि it could avoid paying the price of the pairing energy by occupying the EG level. Which of these possibility occur depend upon the relative magnitude of crystal field splitting of pairing energy and P represent the energy requirement of two electron pairing the single orbital. एक ऑर्बिटल दो लोगों को रखने में जो एनर्जी लगानी पड़ता है उसी को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। एक ऑर्बिटल समझ रहे हैं एक ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में दो लोगों को रखने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है उसी को क्या बोलते हैं पेयरिंग। अब मान लो कि अगर वो एनर्जी ज्यादा लग रहा हो ऐसे अच्छा कि कहाँ रख दें तो दो से रखने से अच्छा है कि कहाँ भेज दीजिए लेकिन मान लो कि अगर ऊपर रखने में ज्यादा खर्च गिरा तो दोनों को कहाँ भर दीजिए मतलब ई कौन सा मतलब ऑर्बिटल है खत्म है। रोमन नंबर में लिखा फर्स्ट इफ डेल्टा ओ कम है पी ज्यादा है डेल्टा ओ कम है पी अब यहां देखो सर जी डेल्टा ओ कम है पी ज्यादा है इसका ये मतलब है कि जब चौथा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एनर्जी आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी उससे अच्छा है कि आप चौथा कहां भर दीजिए ये एनर्जी कम है जबकि साथ में रखने वाली एनर्जी साथ में रखेंगे तो एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा जबकि यहाँ रखेंगे तो एनर्जी ये समझ गए। उसमें देखिए आगे लिखा है
fourth electron enter one of the Eg orbital giving the configuration T2G3 Eg1 ligand for which are known as weak field ligands. weak field अंडरलाइन कर लीजिए कि जब वीक फील्ड लिगेंड होता है उस केस में चौथा कहां भरेंगे? ईजी में। क्यों भैया? तो उसका पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग कम है। इस तो हम यहां भर देंगे। अगर यहां मान लीजिए कि पेयरिंग कम होता, ये ज्यादा होता तो पेयरिंग करा देते। चलिए सब देख के नहीं को आपको फील आता है। अच्छा ठीक है, इसमें कोई इतना दिक्कत नहीं है, रिपल्सन होगा और कुछ नहीं होगा। दूसरा रोमन नंबर देखिए, कह रहा इफ, इधर देखा करिए कभी कभी, यहाँ पे ये जो लिखा ना, ये गोल नहीं, गोल में गोल है, ट्रायंगल के बगल में गोल है, देखा ये करें गोल में गोल। अरे गजब गजब यार। अब देखिए कह रहा है सर, इट बिकम मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर द 4 इलेक्ट्रॉन टू ऑक्युपाई T2G orbital with T2G4 Eg0 ligand which produce the effect are known as strong field ligand for low spin complex। अच्छा यहाँ एक चीज अंडरलाइन कर लेना दोस्त, एक चीज अंडरलाइन कर लेना कि वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। देखो वहां कहीं लिखा होगा वीक फील्ड लिगेंड तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लिखा है, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स लिखा है। लिखा है भाई कहीं? यस सर। कोऑर्डिनेट के बहुत से सवाल सीएफटी में आपको स्पिन देकर के पूछा जाएगा तो उससे हम फील करेंगे कि अगर हाई स्पिन है तो वीक फील्ड होगा, लो स्पिन है तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। अब कह रहा है कि इसमें कैलकुलेशन हो द D4 to D7 कॉन्फ़िगरेशन टी आर मोर स्टेबल फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। चलिए इतना पहले नोट करिए, फिर बताते हैं आप लोगों को।